नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ में रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी के इस दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने अपने दौरे को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के उनके कार्यक्रम पहले से ही तय हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की कई विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक और बातचीत की जाएगी। क्योंकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और मैं माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने वाला हूँ। विशेषकर से रेखा आर्या जी यहाँ बैठी। इन्होंने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि खेल विश्वविद्यालय में कोई वन विभाग की भूमिका कोई अभी एनओसी हमको लेना है, तो मैं उसके लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। साथ में स्वदेशी, जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ का जो स्लोगन दिया है, उसके निमित्त एक भारत मंडपम में कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने धामी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 3.5 से 4 साल सत्ता में रहने के बावजूद धामी सरकार ने अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 40 से ज़्यादा विभाग अपने पास रखे हैं, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री औपचारिक कार्यक्रमों और नीति निर्देशों में व्यस्त हैं, जबकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। देखिए, पहली बात तो पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहूंगी, पुनर्वास नीति अब आप भी छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि जो सरकार है उसका जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है वो कब होगा, क्योंकि 3.5-4 साल के करीब आपको हो चुके हैं, आप इस पद पर बैठे हैं और 40 से ज्यादा विभाग आपने अपने पास रखे हुए, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर उत्तराखंड की दृष्टि से मैं बोलूं, आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन भी आपने अपने पास ले रखा है। आज 1 महीना होने को आ रहा है दराली आपदा पे, लेकिन उसके बावजूद वहां की स्थिति जस की तस है। रुद्रप्रयाग में आज जिस तरीके से बादल फटा और वहां पे लोग 5 से ज्यादा लोग हैं जो सिर्फ न्यूज में दिखा रहे हैं कि गायब हो गए, वहां की स्थिति भी दयनीय है। तो आज आपको वहां होना चाहिए। ये नीति निर्देश, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं रेखा आर्या जी के साथ मिलकर, ये सब बाद में हो जाएंगे। आज प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को आपकी जरूरत है, वहां ध्यान दीजिए। पुनर्वास नीति बाद में देख लीजिए। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल के माहौल और साफ सफाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने की व्यवस्था सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। इस प्रणाली से मरीजों को खड़े रहने के बजाय बैठने की सुविधा मिलती है और जैसे ही उनका नंबर आता है वे आसानी से डॉक्टर से मिल पाते हैं। आज हमने यहाँ राउंड लिया कोरोनेशन हॉस्पिटल में, और मैंने पहले भी यहाँ पर 2-3 बार विजिट में कर चुकी हूँ। तो आज मैंने पाया कि बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट यहाँ मैंने देखा, साफ़ सफाई भी देखी, और स्पेशली जो टोकन सिस्टम जो हम चाहते थे कि मरीजों की जो भीड़ है डॉक्टर्स के ओपीडी में वो ना लगे, वो मैंने यहाँ पाया। और आप लोग भी ज़रा देख लीजिएगा, जैसे भी जो हम बता रहे हैं वो वाकई में मतलब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशेंट, क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट जो अच्छा अगर कर दिया हमने तो बहुत बड़ी बात करी। तो हमारे पीएमएस साहब ने बहुत इसमें मेहनत करी और काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया है, क्योंकि पेशेंट खड़ा ना रहे और वो टोकन सिस्टम रहेगा तो अपना बैठा रहेगा, टोकन नंबर जैसे आता है उस हिसाब से वो पेशेंट अपना आप से उठ के जाता है। तो ये व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी देखी है। और साफ़ सफाई आज बहुत अच्छी रही। पहले भी एक बार मैं आई थी, उसमें थोड़ा सा कमियाँ थी, तो लेकिन आज उन्होंने पूरी अपडेट करी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रदेश में बच्चों को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला यह भारत कार्यक्रम पिछले 8 साल से लगातार संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल जो बच्चा टॉपर होता है उसे लघु गुरु का दर्जा दिया जाता है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि यह भारत कार्यक्रम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे मैंने 8 साल पहले शुरू किया था। इस पहल से बच्चों के मन में प्रतियोगिता की भावना विकसित हुई है और वे उत्साह के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ने इस दिशा में पूरा काम कर लिया है और सिर्फ औपचारिक घोषणा शेष है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता और कार्यकर्ताओं का इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। बिल्कुल देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उन्होंने शुभ संकेत भी दिए हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा और आप लोगों का सबका इंतजार भी खत्म होगा और बहुत जल्दी हमारे कैबिनेट मंत्री आपको यहाँ दिखाई देंगे और क्योंकि पूरा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और शीर्ष नेतृत्व का जैसे ही आदेश होगा ये सारे कैबिनेट के हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य विभाग सावधानी बरतते नजर आ रहा है। इसी को लेकर डीजी स्वास्थ्य सुनीता टम्टा ने कहा कि आपदा के इस सीजन में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस साल अब तक करीब 8 से 8.5 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। विभाग की टीमें लगातार यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं और हर जगह मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस तैनात है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की आपदा या आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। तो देखिए ऐसा है कि अभी आप देख ही रहोगे, एक तो आपदा का सीजन है तो और चार धाम यात्रा भी हमारी चली रही है। तो हमारी जो टीमें हैं वो स्पेशली हमारे चार धाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहती है उनमें हमारे तैनात है अभी भी। और पर केस हमारे भले ही अब थोड़ा सा सीजन कम हो गया है लेकिन हमारी जो स्क्रीनिंग हुई इस साल तो हमारी लगभग 8 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग भी की है। और साथ में जो हमारे एयरलिफ्ट भी हमने काफ़ी लोगों को कराया है और रेफर भी हमारे 300 के अराउंड हुए हैं। तो इसलिए ये कार्य हमारा और दूसरा हमारा आपदा, आपको पता होगा कि अभी धराली में बहुत बड़ी आपदा आई थी तो स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम भी किया था। हमारी टीम यहाँ से हर जगह तैनात थी, उस एरिया में भी हम लोग गए थे। तो ये भी और इवन हम लोग को मेंटल प्रॉब्लम जो होती है आफ्टर डिजास्टर तो वो भी हमने कवर अप किया था। तो इस तरह से हमारी जो इस तरह की अभी भी हमारी आपदा आपने देखा होगा, कल भी हमारे रेड अलर्ट था तो हमारी आपदा टीम वहाँ तैनात थी तीनों डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारा इस तरह से आपदा टीम का। चमोली जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनीमठ के पास इससे भारी मलबा आ गया था। इससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी भयावह घटनाओं से दहशत पैदा हो रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पर सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जल्द सड़क यातायात ठीक कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई हिस्से बंद हैं। मलबा आ रहा है, वहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हैं, सहमे हैं और प्रशासन कह रहा है कि तय समय के भीतर हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लेंगे। भारी बारिश के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए हैं और प्रशासन का कहना है कि हम यातायात व्यवस्था ठीक कर लेंगे अगर कहीं मलबा आया है। लेकिन फ़िलहाल लोगों में डर का माहौल है क्योंकि कई जगह भारी बारिश के कारण पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इसी के तहत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये चमोली ज़िले में बारिश का कहर लगातार जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनीमठ के पास इससे कई जगह भारी मलबा आ गया है। इससे सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी भयावह घटनाओं से दहशत पैदा हो रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पर सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। जल्द सड़क यातायात को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल भारी बारिश से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। कई जगहों पर जो है पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद चल रहे हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ के जो हिस्से हैं वो टूट टूट कर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग जो बद्रीनाथ का है वो बाधित हो रहा है। ऐसा एक जगह नहीं, कई जगहों पर हो रहा है इस मार्ग में, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, यात्रा करने में भी डर रहे हैं। प्रशासन फिलहाल कह रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पिछले कई घंटों से स्वाला डेंजर जोन में पहाड़ी से मलबा गिरने से बंद है, जिस वजह से सैकड़ों वाहन और यात्री वहां कल से फंसे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्वाला में सड़क को खोल दिया गया था, लेकिन कल शाम पहाड़ी से मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया। एनएच के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा आने की वजह से सड़क को खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सैकड़ों ग्रामीण सड़क बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ज्योतिर्मठ के कुछ इलाकों में कई दिनों से सड़क मार्ग बाधित है और लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। तस्वीरें चमोली के ज्योतिर्मठ दशौली प्रखंड के सबसे दुरुस्त ब्रिटिशकालीन गांव नजमुला घाटी की है, जहां पाना ईरानी झींझी को जोड़ने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बेलतनाक में लंबे समय से बाधित है। साथ ही झींझी पुल, बाईपास और सबसे आगे पूरी सड़क बंद पड़ी है, जिसके चलते इस क्षेत्र के ग्रामीणों को जरूरी सामानों सहित दैनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों इलाके के ग्रामीणों की समस्या ये भी है कि पैदल मार्ग भी बारिश के चलते जानलेवा साबित हो रहा है। भूस्खलन और बोल्डर गिरने का खतरा भी पाना ईरानी झींझी क्षेत्र के पैदल मार्ग पर बना हुआ है। ग्रामीण जान हथेली पर रखकर किसी तरह से इस टूटे रास्तों और उफनते नालों को पार कर चमोली जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मोहन नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में लोग सड़क और पैदल मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण घरों में ही कैद रहने को मजबूर है। इलाके से आई कुछ तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। जो लोग जरूरी काम के चलते घर से मुख्यालय के लिए जा रहे हैं, उनके लिए पैदल रास्ते से लेकर टूटी सड़कों पर आवाजाही करना जान की बाजी लगाना साबित हो रहा है। कब तक ये सड़क और पैदल रास्ते दुरुस्त होंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों की यही हालात है। राज्य के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि इसे ठीक करने में काफी वक्त लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पीएम मोदी और सीएम धामी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और कुछ इलाकों के अधिकारियों की लापरवाही से अभियान पर पलीता लग रहा है। हरिद्वार में मंगलौर के एक गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार के मंगलौर की है, जहां नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और गंदगी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने तो जब मैं प्रधान था, यहाँ 4-4 फुट दीवार बनवाई थी ताकि गंदगी ना रहे और रास्ता चौड़ा रहे, साफ रहे। अब आने वाले टाइम में लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए और पन्नी कुबाड़ इस तरीके से पड़ा, महामारी फैलने का खतरा जैसा शहरों में भी नहीं होता, जैसा यहाँ गांव में करके। और 2-3 बार एसडीएम को भी कह दिया, प्रधान ऐसा बना दिया, वो कुछ करता ही नहीं। जहाँ पानी निकास के नाले हैं उनमें लोगों ने पॉपुलर के पेड़ और नर्सरी वो लगा रखे, बाजरे, कोई देखता ही नहीं, कहता ही नहीं। गंदगी फैलने गंदगी नहीं, महामारी फैलने का खतरा है गाँव में। इस तरीके तो गाँव के बीचों बीच है, बहुत बड़ा वो हो रहा। इस पर पटवारी भी आए 2 बार, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम सफाई अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं विकास खंड नारसन के अधिकारी प्रधानमंत्री के सफाई अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गांव में ग्रामीणों के घरों के पास लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ग्रामीण लगातार अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। गांव के बीचों बीच में कूड़े का ढेर है, जिस पे कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। 2-3 बार शिकायत भी कर ली है, कोई नहीं आ रहा है। कूड़ा कब
मच्छर बीमारी पूरा हाल है। बच्चों में मलेरिया फैलने का डर है, बहुत बुरा हाल है। कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या किसी हमने अधिकारी से- सूचित किया है 2-3 जनों को, कोई आके कोई का संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या बीमारी को वहाँ बढ़ बीमारी का तो बहुत बुरा हाल है, गांव में बहुत बुरी है भाई। हमारे बच्चों को भी मलेरिया वगैरह हो रहा था। सर हमारा ग्राम मन्नाखेड़ी गांव है। हमारे गांव के बीचों बीच बहुत ही कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिसमें हमने ग्रामवासियों ने, जो वहाँ के जिनका वहाँ पर पट्टा है, उन्होंने सब ने प्रधान जी को शिकायत दी, लेकिन कोई भी प्रधान, कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारी सूद लेने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले पर कभी किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी सफाई न कराने का आरोप लगाया है। वहीं सफाई न होने के कारण ग्रामीणों को अब बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा है। वहीं एडीओ पंचायत बलराज सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव के माध्यम से सर्वे के बाद सफाई कर दी जाएगी। इसमें भी हमें ग्रामीणों से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ गंदगी फैल रही है, इसका हम मौके पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर फिर इसका कुछ समाधान जो भी होगा ग्राम पंचायत स्तर से हम कराने की कोशिश करेंगे। तब हम मौके पर जाएंगे और उसको देखकर वो इसकी समाधान की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसकी सफाई करा दी जाएगी जल्दी से जल्दी। उस कूड़े के ढेर की वहाँ से सफाई करा दी जाएगी। नहीं, हम अब मौके पर जाकर जांच करने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एडीओ पंचायत बलराज सिंह की खबर पर सफाई भी अजीब है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गंदगी का कामवार लगा हुआ है, फिर भी बलराज सिंह कह रहे हैं कि पंचायत सचिव से सर्वे कराकर सफाई कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शनिवार को थराली के क्षेत्र के अंतर्गत चेपड़ों का भ्रमण कर आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से उनकी संपत्ति के हुए नुकसान की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही थराली विधायक भूपाल राम टमटा, तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियों की भरमार है और इन दिनों वायरल और खून की कमी और वायरल जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में इन दिनों मरीजों का तांता लगा हुआ है और वायरल फीवर और मौसम के बदलाव के कारण मरीजों की भरमार है। और दूसरी ओर तरफ जो है बेड की कमी होने के बाद भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, जिसमें कई तरह के मरीज शामिल हैं। ये पानी खराब हुआ है, बरसात का मौसम बदला है और दूषित पानी के कारण तो टाइफाइड के मरीज काफ़ी बढ़े हैं। दूसरे गर्मी सर्दी के कारण वायरल के मरीज भी काफ़ी बढ़े हैं। तो जनता से कहेंगे कि इस समय पानी साफ करके पिएं और किसी को वायरल हो रहा है तो उसको थोड़ा सा एक आइसोलेट करके रखें, जिससे कि परिवार में दूसरों को ना हो। यही सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी मरीज कम हो जाएंगे। वसीम अहमद हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, इस समय वायरल का खतरा और अन्य बीमारियां जो है पैर पसार रही हैं और इस समय जसपुर में क्या स्थिति है? मरीजों को क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और अन्य जगहों पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बरसात का मौसम है उस के मद्देनजर कहीं ना कहीं वायरल और बुखार की एक बड़ी तादाद जसपुर में देखी जा रही है। जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेडों की कमी भी सामने नजर आई है। वहीं उच्च अधिकारियों से शिकायत और करने के बाद में डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाएगा और जितनी सुविधा जसपुर स्वास्थ्य केंद्र दे सकता है उतनी ही दे पाएगा। वहीं अगर अब बात करें डॉक्टरों की तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी एक बड़ी कमी सामने नजर आई है। डॉक्टर कम है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी वसीम, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं बहुत सारे मरीज जो हैं डॉक्टर के पास खड़े हुए हैं। फिलहाल जो है डॉक्टर किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं जो मरीज आ रहे हैं? अगर जिनको भर्ती करना पड़ रहा है तो अगर बेड की संख्या कम है तो ऐसे मरीजों को कहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है?
जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र एक रेफर सेंटर के नाम से पहले भी विवादों में रहा है और जितने बेड हैं उसके आधार पर ही जो मरीज आ रहे हैं उन्हें एडमिट किया जा रहा है। अन्यथा अगर बेड खाली नहीं है या तो उन्हें मेडिसिन देके उन्हें घर भेजा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने घर में ही आइसोलेट होकर दवाई खाकर अपना आराम करें, नहीं तो उन्हें रेफर कर काशीपुर के लिए भेज दिया जा रहा है, जिससे कि जसपुर की जो लगभग 40 से 50 हजार जनता है उन्हें काफी दिक्कत का सामना हो रहा है। वो दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र के लिए। जी वसीम, अभी कितने चिकित्सक वहां पर हैं तैनात? जी, मैं आपको बता दूं, एक लंबे समय से जसपुर में जो बाल रोग विशेषज्ञ है 10 साल के आसपास हो चुके हैं। जसपुर में डॉक्टर की एक बड़ी कमी रही है बाल रोग विशेषज्ञ की। वहीं अगर दूसरी बात करें तो वहां पर सर्जन की दिक्कत है और दूसरी ओर माननीय अजय भट्ट द्वारा एक जसपुर को सौगात दी गई थी कि अल्ट्रासाउंड लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर डॉक्टर की कमी होने के कारण हफ्ते में एक ही दिन अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे जनता काफी निराश और काफी परेशान है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जसपुर की जनता को। जी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत हैं, वो क्या कह रहे हैं जब आप उनसे बातचीत की? अधिकारी से बात होने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने काफी दफे उच्च अधिकारियों और सरकार को लेटर बना के भेज दिया गया है कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और सर्जन की काफी बड़ी दिक्कत है और जिसके कारण यहाँ मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। और डॉक्टरों का कहना है कहीं ना कहीं उन्हें ओपीडी, इमरजेंसी और काफी लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर गहलोत जी ने बताया है कि मैंने लेटर भेज दिया है शासन को और जल्दी इसका निस्तारण का आश्वासन सरकार ने दिया है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।